हेलो दोस्तों। आज की हमारी मूवी एक हॉरर मूवी है जिसका टाइटल है एक्स। ये 2022 में आई है। मूवी की शुरुआत में हमें 1979 टेक्सास में दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक घर में एक क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे थे और वहां बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी थी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और वहाँ टीवी चल रहा था जिसमें एक प्रॉफिट गॉड के बारे में अच्छी बातें बता रहा था और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अपनी स्पीच दे रहे थे। फिर पुलिस ऑफिसर्स बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। अब हम 24 घंटे पहले की कहानी देखते हैं। हम यहाँ मैक्सीन को देखते हैं जो ड्रग्स ले रही थी और उसका बॉयफ्रेंड वेन वहाँ आता है। फिर दोनों वहाँ बात करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी का पूरा ग्रुप टेक्सास के एक टाउन में जा रहा था जिसमें वेन, मैक्सीन, बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन, लॉरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे थे। दरअसल इनका एक ग्रुप था जो एडल्ट मूवीज बनाने का काम किया करते थे। वेन यहाँ प्रोडक्शन का काम संभालता था और आरजे कैमरामैन था। लॉरेन माइक का काम संभालती थी और बाकी सब एक्टर्स थे। वेन उनको स्क्रिप्ट देता है और वो सब लोग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। अब वो लोग पेट्रोल पंप में रुककर थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। मैक्सिन वेन से बोलती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है और वो चाहती है कि उसके पास सब कुछ हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस पर वेन कहता है कि तुमको सब कुछ मिलेगा। वो लोग पेट्रोल पंप से निकल जाते हैं और उनको रास्ते में एक एक्सीडेंट दिखता है जिसमें एक गाय मर गई थी और उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ फैले हुए थे। ये देखकर मैक्सिन अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो खून नहीं देख सकती थी। अब वो लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वेन अब हाउस ओनर के पास जाता है और घर के लिए बात करता है। वैसे उसने पहले ही इसकी डील कर ली थी, लेकिन उसने उनको ये नहीं बताया था कि वो लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। घर का ओनर हॉवर्ड बाहर आता है और साथ में गन लेकर आता है ताकि वो खुद को सेफ रख पाए। वो यहाँ पे अपनी वाइफ पर्ल के साथ रहता था। फिर वो वेन से सवाल जवाब करता है। वेन उनके बीच में हुई डील के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर घर रेंट पर लेने आया हूँ कुछ दिनों के लिए। अब हावर्ड को सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो उन सबको घर दिखाने ले जाता है। फिर जब वो लोग सामान निकाल रहे थे तब मैक्सिन नोटिस करती है उन सबको पर्ल खिड़की से देख रही थी। अब वो सभी लोग उस घर में आ जाते हैं और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं हावर्ड उनको देखकर ज्यादा खुश नहीं था। फिर वेन उसको डील से ज्यादा पैसे दे देता है ताकि हावर्ड मान जाए और वो लोग अपना काम आसानी से कर सके। हावर्ड को जाने के बाद लॉरेन पूछती है कि उनको पता है कि हम कैसी फिल्म यहाँ शूट करने वाले हैं। वेन कहता है कि नहीं, उनको अभी कुछ नहीं पता और इनको पता चलना भी नहीं चाहिए। फिर ये लोग यहाँ पर फिल्म शूट करना स्टार्ट करते हैं। अब जैक्सन और बॉबी अपना एक्ट स्टार्ट करते हैं और बाकी सब लोग सेटअप करके रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। मैक्सिन अब बाहर निकलकर घूमती है और कुछ ही दूर पर जाकर उसे वहाँ लेक दिखता है। फिर वो वहाँ बैठकर चिल करने लगती है जिसके पीछे कुछ ही दूर पर पर्ल उस पर नजर रख रही थी। अब मैक्सिन अपने कपड़े निकालकर लेक में स्विमिंग करने चले जाती है। पर्ल यहाँ उसे लगातार घूर रही थी। अब उस घर में शूट करने के बाद वेन और आरजे बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो दोनों काफी एक्साइटेड थे कि वो एक एडल्ट मूवी को एक स्टोरी फॉर्म में बना रहे हैं जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इस मूवी को देखकर लोग बहुत पसंद करेंगे। यहाँ मैक्सिन स्विम कर रही थी और उसके पीछे एक मगरमच्छ आता है जो उसका शिकार करना चाहता था, लेकिन मैक्सिन सही समय पर पानी से बाहर निकल जाती है और वो बच जाती है। यहाँ पर दूसरी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिन लेक से वापस घर आ रही थी। तभी उसे पर्ल दिखाई देती है और वो मैक्सिन को अपनी तरफ बुलाती है। मैक्सिन यहाँ पर्ल के पास जाती है और वो उसे लेमन जूस ऑफर करती है। लेमन जूस पीते वक्त पर्ल मैक्सिन को देखते ही रहती है। फिर वो उसको अपनी वेडिंग फोटो दिखाती है और बताती कि ये उसकी पहली पिक है वर्ल्ड वॉर के पहले की और हावर्ड ने दोनों वर्ल्ड वॉर में सर्व किया है। पर्ल यहाँ मैक्सिन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। पर्ल भी यहाँ एक टाइम पर ऐसी ही सुंदर हुआ करती थी और वो एक डांसर भी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तभी यहाँ पर पर्ल मैक्सिन को टच करती है जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब हावर्ड भी मार्केट से वापस आ गया था। यहाँ पर्ल मैक्सिन से कहती है कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। ये राज मैक्सिन को समझ नहीं आता। फिर मैक्सिन हावर्ड से छुपकर वापस घर चली जाती है और वेन बताता है कि नेक्स्ट मूवी तुम्हारी है। यहाँ घर पर हावर्ड आकर खाली ग्लास देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था और वो इस बात से अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने वेन से पहले ही कहा था कि उनमें से कोई भी पर्ल के पास ना जाए। अब मैक्सिन रेडी होती है और ड्रग्स लेती है और खुद से ही कहती है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगी जो मैं डिजर्व नहीं करती। मैक्सिन अब अपनी शूट के लिए जाती है और सब लोग सेटअप रेडी करते हैं।
और जैक्सन के साथ इंटीमेट होते हुए मैक्सिन सीन शूट करने लगती है। वो लोग शूट कर ही रहे होते हैं और पर्ल यहाँ विंडो से ये सब देख रही थी और वो खुद को मैक्सिन के अंदर इमेजिन करने लगती है। रात में हावर्ड अपसेट बैठा हुआ था और पर्ल उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, लेकिन हावर्ड यहाँ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हार्ट ये नहीं झेल पाएगा। इसलिए पर्ल उदास हो जाती है। अब कैबिन में सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। फिर लॉरेन कहती है कि मुझे भी मूवी में काम करना है, लेकिन आरजे यहाँ पर उसे मना करता है। लेकिन लॉरेन नहीं मानती और वो जिद करने लगती है। अब उसे ये सब फैसिनेटिंग लगता है। वेन फिर आरजे को घर से बाहर ले जाकर उसे समझाता है और ये बोलता है कि तुम उसे मत रोको, क्योंकि तुम अगर आज उससे रोकोगे तो वो कभी ना कभी छुपकर ये काम जरूर करेगी। आरजे वेन की बातों को मना नहीं कर पाता और मान जाता है। अब कुछ ही देर में लॉरेन रेडी होती है और जैक्सन के साथ में इंटीमेट होती है और यहाँ आरजे उसको रिकॉर्ड कर रहा था। घर पर पर्ल अपने मेकअप का पुराना सामान लेकर तैयार होने लगती है। रात में सब लोग सो रहे थे और आरजे बाथरूम में बहुत दुखी था क्योंकि वो लॉरेन से प्यार करता था और आज उसने जो कुछ भी देखा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरजे अब गुस्से में आ जाता है। फिर वो लॉरेन और सबको छोड़कर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि लॉरेन कितने आगे जा सकती है मेरे बिना। आरजे कार से जाने लगता है और जब वो गेट के पास पहुंचता है वहां उसे पर्ल खड़ी हुई मिलती है। आरजे उसे जाकर संभालता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, लेकिन पर्ल यहाँ आरजे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। आरजे उसे ये सब करने से रोकता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर्ल उससे कहती है कि जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हो तुम मुझे भी वैसा ही देखो। आरजे लेकिन मना कर देता है। तभी पर्ल उसे नाइफ से स्टैब करने लगती है और उसे इतना स्टैब करती है कि उसे जान से ही मार देती है और अब खुद को यंग फील करके डांस करने लगती है और वैन की कीस लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ जब लॉरेन की नींद खुलती है वो आरजे को नहीं पाती, इसलिए वो डर जाती है और बाहर जाकर वो चेक करती है। वेन भी आवाज सुनकर जाग जाता है, बाहर आता है और लॉरेन उससे कहती है कि शायद आरजे नाराज है और यहाँ से चला गया है। और वेन यहाँ पर लॉरेन की हेल्प करते हुए अब ये दोनों अलग होकर आरजे को खोजने लगते हैं। लॉरेन हावर्ड के घर के बाहर आती है। हावर्ड भी बाहर आ जाता है और कहता है कि पर्ल मिसिंग है। वो कहती है कि आरजे भी मिसिंग है। हावर्ड लॉरेन को अपने साथ घर लेकर जाता है टॉर्च लेने के लिए और वो लॉरेन को बोलता है कि वो दूसरी टॉर्च बेसमेंट से लेकर आए। अब लॉरेन बेसमेंट में जाकर टॉर्च लेकर निकल रही थी, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद हो चुका था। फिर वो डोर खोलने के लिए चिल्लाने लगती है और घबरा जाती है। लॉरेन बेसमेंट में देखती है वहाँ एक आदमी की नेकेड डेड बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। दूसरी तरफ वेन जानवरों के अस्तबल में डीजे को खोज रहा था और उसके पैर में एक कील घुस जाती है जिससे खून निकलने लगता है। वो उस चोट से संभल ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो होल से बाहर झाँक कर देखता है। तभी पर्ल उसकी आंखों में फार्मिंग टूल से स्टैब कर देती है जिससे वेन वही मर जाता है। पर्ल चेक करती है कि वो मरा है कि नहीं, फिर वो उसे वहीं छुपा देती है। यहाँ घर में जैक्सन की नींद खुलती है और वो पानी पीने बाहर आता है। उसे बाहर हावर्ड खड़ा हुआ दिखता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि पर्ल मिसिंग है और जैक्सन उसकी हेल्प करे। वो इस पर एग्री हो जाता है और उसके साथ चले जाता है। वो दोनों लेक के पास पर्ल को खोजने लगते हैं, लेकिन उनको पर्ल कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ घर में पर्ल मैक्सिन के पास आती है और उसकी हाफ नेकेड बॉडी को देखने लगती है और अपने सारे कपड़े उतार कर मैक्सिन के साथ बेड पर लेट जाती है और उसे सहलाने लगती है। यहाँ जैक्सन पर्ल को हर जगह दिखता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन उसे पानी में डूबती हुई एक कार दिखती है। जैक्सन अब वापस आकर हावर्ड से इस बारे में पूछता है। वो उससे कहता है कि हमेशा यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं जो नेकेड घूमते रहते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे पर्ल एक्साइटेड हो जाती है। ये बात जैक्सन को समझ नहीं आती। फिर हावर्ड उसको शूट करके जान से मार देता है। यहाँ मैक्सिन की आंख खुलती है तो वो पर्ल को अपने सामने पाती है। वो पर्ल को देखकर चिल्लाती है, जिसे सुनकर बॉबी आ जाती है। फिर पर्ल वहां से भाग जाती है। यहाँ लॉरेन बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी। वहां पर पड़े कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड वहां पर आ जाता है और लॉरेन के हाथों को पीट पीट कर जख्मी कर देता है और कहता है कि तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम चुपचाप बेसमेंट में ही बैठी रहो। हावर्ड टीवी ऑन करके वॉल्यूम हाई कर देता है और वहां से चला जाता है। बॉबी सबको ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है तो वो देखती है कि पर्ल लेक के किनारे नेकेड खड़ी हुई है और वो उसके पास जाकर उसे संभालती है और कहती है कि इस उम्र में ऐसा होता है। और वो पर्ल को कहती है कि तुम्हें एक नर्स की जरूरत है। पर्ल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी को धक्का दे देती है। बॉबी इससे पहले कि कुछ बोलती या करती पीछे से मगरमच्छ आकर उसे खा लेता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाती है।
फिर हावर्ड वहां आकर पर्ल को ले जाता है। मैक्सिन यहाँ सबको ढूंढ रही थी, तभी उसको पर्ल और हावर्ड दिखते हैं, जिनको देखकर वो छुप जाती है। पर्ल और हावर्ड मैक्सिन को ढूंढते हैं और आपस में बातें करते हैं कि उन लोगों ने सब लोगों को तो मार ही दिया है। पर्ल हावर्ड से पूछती है कि क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ। हावर्ड कहता है कि तुम हमेशा से ही सुंदर हो और मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करता रहूंगा। फिर पर्ल हावर्ड के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन हावर्ड इसके लिए मना करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा हार्ट ये नहीं झेल पाएगा। लेकिन पर्ल कहती है कि तुम ये कर सकते हो। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उन दोनों के बेड के ही नीचे मैक्सिन छुपी हुई थी। मैक्सिन चुपके से रेंगते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है और वैन के पास जाती है तो उसे दिखता है आरजे वहां मरा हुआ पड़ा है और वैन के अंदर कीज नहीं थी। मैक्सिन अब हावर्ड के घर कीज लेने जाती है और वहां पर उसे घबराई हुई लॉरेन दिखती है। मैक्सिन डोर ओपन करके लॉरेन को बाहर निकालती है, लेकिन लॉरेन बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर वो घर से बाहर भागती है, लेकिन हावर्ड उसे शूट कर देता है और मैक्सिन यहाँ छुप जाती है। मैक्सिन को वहाँ पर एक गन मिल जाती है। यहाँ हावर्ड और पर्ल आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर्ल कहती है कि अब हावर्ड ही उसे खुश कर सकता है, अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब वो लोग लॉरेन की डेड बॉडी को खींचकर घर के अंदर लाने लगते हैं। हावर्ड कहता है कि वो इन लोगों की डेड बॉडीज को लेक में फेंक देगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत लोगों को मारकर लेक में फेंक दिया करते थे। वो लोग लॉरेन के डेड बॉडी को अंदर ला रहे थे, लेकिन उसमें अभी भी जान बची थी। अब वो खांसती है, जिसके डर से हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। मैक्सिन अब मौका देकर बाहर आती है और पर्ल से चाबियां मांगती है। वो डर के चाबियां दे भी देती है। वो मैक्सिन से कहती है कि तुम भी गलत इंसान हो, जिस पर मैक्सिन उसको शूट करती है, लेकिन गन में बुलेट ही नहीं थी। पर्ल यहाँ पर हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सिन को शूट करती है, लेकिन स्यूडो फोर्स की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वो दूर फेंका जाती है। मैक्सिन अब घर से बाहर आती है। ये देखती है कि पर्ल वहाँ पर तड़प रही है, जिसे गिरने से चोट आ गई थी। मैक्सिन अब वैन स्टार्ट करके पर्ल का सर कुचल कर निकल जाती है और उसे वहीं जान से मार देती है। अब सुबह हो चुकी थी और मैक्सिन भी बहुत दूर निकल गई थी और वो कहती है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगी जो वो डिजर्व नहीं करती। तभी मूवी स्टार्टिंग सीन पर आती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उस घर को एग्जामिन कर रहे थे, जहाँ पर प्रॉफिट अपने स्पीच के बाद अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहते हैं कि उसकी बेटी अब भटक चुकी है और वो एक दिन सही रास्ते पर जरूर आएगी और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन ही होती है। पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ आरजे का कैमरा मिलता है और वो लोग आपस में बातें करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है और इसी के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।